जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर, जो लगभग टॉप से 45% डाउन है। एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसके मेजर सपोर्ट की बात करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर ये रिवर्स हो सकता है, और ये इसमें अगर ब्रेकआउट होता है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। अगर जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है। अगर कई स्टॉक रिवर्स होता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये रिलैक्सो फुटवेयर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसकी चार्ट की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुत पुरानी कंपनी है ये मार्केट में लिस्टेड कब हुई थी। 2011 में मार्केट में लिस्टेड हुई। प्राइस कितनी थी, 17-20 रुपये का था। और फिर एक अच्छी रैली आई, 200-250 रुपये गया, फिर एक कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड का ही स्टॉक चल रहा था इतने दिन। कोविड के बाद में भी अच्छा रिटर्न दिया, मतलब कि आप देख सकते हो कोविड के बाद में 3 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। और प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन बन रही है वो एक डाउन ट्रेंड की। आप देख सकते हो कि एक बार भी इसने अपने हायर जो लोअर टॉप पैटर्न होते हैं, डाउन ट्रेंड के सिग्नल, डाउन ट्रेंड से लोअर टॉप पैटर्न होते हैं, उसको एक बार भी ब्रेक नहीं किया है। तो पहली अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस अगर अपन 5 सेकंड का टाइम लगा कि इस चार्ट को देखें तो केवल ये इंपॉर्टेंट लेवल बचता है जहाँ से ये रिवर्स होने की पास अच्छी रैली आ सकती है। प्राइस कितना है, 975 है। 975 को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अच्छा ऊपर मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो तो चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। उसको आइडेंटिफाई कर किस तरह से किया जाता है। अप ट्रेंड को अपन इस तरह से देख सकते हो कि इसमें एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल छत, जो देसी एग्जांपल होता है उससे मैं समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए एक छत है, जो पहले से जुड़े हुए साथी उनको पता है, मैं एग्जांपल यही देता हूँ ज़्यादातर। तो ये मान लीजिए छत है, छत पर ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, ये नीचे आने की सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों ऊपर जाने की सीढ़ियाँ से यहाँ से टॉप लिया, एक ऊपर की तरफ इस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ, मतलब अपन छत पे जाते हैं। छत पे जाते हैं तो यहाँ छत पे अपन बैठ के, तो अब अपने को अप ट्रेंड में देखो एक पैर ऊपर रहता है, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ही ये अप ट्रेंड को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बोल देते हैं। एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया, तो ऊपर वाला पैर क्या होगा, हायर टॉप होगा, नीचे वाला बॉटम होगा तो हायर बॉटम। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। फिर ये छत पे चले जाने के बाद में अपने को कब पता चले कि इंसान छत से नीचे आएगा। दोस्तों एग्जैक्ट माने तो नीचे कब पता चलेगा, जब ये लास्ट वाली सीढ़ी पर चढ़ा था ना, ये जो छत की ऊपर वाली सीढ़ी होती है उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा नहीं, ये ब्रेक करने का मतलब पैर रखेगा। और आपको आपने फील किया होगा कि जब अपन छत से पहली सीढ़ी पर नीचे की तरफ पैर रखते हैं तो एक पुश, मतलब अपने को धक्का लगता है। उसी तरह से ही यहाँ पर भी क्या होता है, जब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छी मारबूजा टाइप की एक सेलिंग बियरसिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, जिसको अपन टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेकडाउन बोल देते हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया इस तरह से, ये डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक टॉप ले लेते हैं, बॉटम ले लेते हैं, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। आपने देखा होगा कई स्टॉक होते हैं तो अप ट्रेंड का होता है तो ऊपर ही जाता जाता है, डाउन ट्रेंड का होता है तो वो डाउन ट्रेंड में चलता जाता है। तो इसी तरह से अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को सिग्नल को अपने को पहचानने का यह तरीका देसी है। फिर आप बात करते हैं कि एक रेक्टेंगल पैटर्न जिसको साइडवेज बोलते हैं, उसमें एक सपोर्ट ले लेता है, एक रेजिस्टेंस लेता है, इस तरह से वो स्टॉक ट्रेड करता रहता है। तो ये साइडवेज में कुछ नहीं करना होता, एक केवल अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करके केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। ये इसको अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर ये रुका था तो क्या रीज़न था कि रुका था। देखिए दोस्तों पहले यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना, एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, प्राइस ने सस्टेन किया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो सपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं। मैं लाइन आपको चार्ट करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या कि जो ये इंपॉर्टेंट लेवल है ये बहुत ही एक जोन टाइप का बनेगा। ये जोन बन गया, ठीक है। ये मान सकते हो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये जोन बन गया। कैसे जोन लिया, मैंने 2 पॉइंटों को मिला दिया था, एक यहाँ वाले को और ये को। तो इसी के अंदर आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जोन के पास में आया। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो वो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो हमने एक जोन किया है, यहाँ पर क्या जोन किस तरह से अपने देखिए, जोन भी एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और सपोर्ट, दोनों को यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ये सस्टेन करके रिवर्स हुआ था। तो एग्जैक्ट यहाँ पर भी देखो जिस तरह से ये ऊपर की ब्रेकआउट होकर सस्टेन किया था,
इसी तरह से यहाँ पर भी नीचे सपोर्ट लेके सस्टेन करके फिर ऊपर। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इस जोन के पास में आता है लेवल, ये जोन है इसके पास में आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये एक मेजर सपोर्ट है। इससे नीचे पहली बात है कि नीचे ब्रेकडाउन करके पुल बैक पैटर्न करके इस तरह से किसी भी सूरत में स्टॉक नहीं जाना चाहिए। जाता है तो फिर बहुत ही दिक्कत, कंपनी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। पहली चीज़ ये हमने देख ली। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी 80-90% ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इस लेवल से ये रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक मैं ट्रेंगल टाइप का पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंगल टाइप का पैटर्न ड्रॉ करने से एक मिनट ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, इससे बाद में इसको समझते हैं। इससे पहले इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि किस तरह का ये इसका बिजनेस मॉडल है। सबसे सीधी सी बात है कि चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हर तरह की चप्पल जूते आपने देखा होगा रिलैक्सो के कहीं भी। अब इसके ब्रांड भी देख सकते हैं कौन कौन से इसके ब्रांड है। रिलैक्सो है, बाहामास है, फ्लीट है, स्पार्क है, ये बाद में बोस्टोन है, मेरीजोन है, ये इसका किड्सपन है, ये इसके सारे ब्रांड है। और इसके आपने देखा होगा ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी और सलमान खान शायद इनके ब्रांड एम्बेसडर भी है। और ये देखो चप्पल जूते मतलब रबड़ के चप्पल जूतों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाटा में देखें तो बाटा की जो लेदर की वो भी, और इसके रबड़ के भी मैन्युफैक्चरिंग बाटा ने भी स्टार्ट कर दी है। और रिलैक्सो तो कैंपस तो आप दूसरा चप्पल जूते उसका भी, तो मतलब कंपटीशन यहाँ पर तीनों सेक्टर मतलब तीनों कंपनियों में लीडिंग कंपनी है। और रिलैक्सो और फुटवेयर जो रिलैक्सो और बाटा है वो लीडिंग कंपनी है। कैंपस अभी आई है तो डाउन ट्रेंड में लगभग बहुत ही डाउन चल रहा है। उसके बारे में भी दिखा है, उसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसके बारे में हम डिस्कस आगे भी करेंगे। तो इसका आप देखिए फंडामेंटल देख लेते हैं किसी। इसका थोड़ा नॉन लेदर की ये बनाती है चप्पल जूते सारों का सबका, स्पार्क ये सारे। अब इसका देखिए मार्केट कैप की बात करें तो 20,832 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 837 है, हाई गया 974 है, लो गया 748 है। स्टॉक पी 103 है। और ये ROC इसका 11% है, ROE इसका 8% है, फेस वैल्यू 1 है। अब देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट है। अब क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या देखना चाहिए वो भी जरूरी है दोस्तों। सेल देखो, एक्सपेंडिचर देखो, एक अदर इनकम का सोर्स भी देखो, और फिर बाद में नेट प्रॉफिट EPS जिस तरह से ही होता है तो उसको अपन देखिए। इसमें क्या जून, सितंबर, दिसंबर 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखना होता है ज़्यादातर। देखिए जून का कितना है 739 है, फिर 715 है, बाद में 713 है, तो कहने का मतलब डिक्लाइन हुआ है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 631 है, 624 है, बाद में 628 है। तो ये तो इस तरह से। अब देखो एक चीज़ है इसमें नेगेटिव चीज़ क्या है कि इसका तो डिक्लाइन 2 करोड़ का डिक्लाइन हुआ है, और ये एक्सपेंडिचर 2 करोड़ का बढ़ा है, तो अब 4 करोड़ का हो गया। ये 4-5 करोड़ का ये इसमें घट के आया है। अब इसमें अदर इनकम का सोर्स की किस वजह से हुआ है, अब तो इसमें अदर इनकम का सोर्स 11 करोड़ का था, अभी 6 का हो गया, तो और दिक्कत होगी, मतलब और डिक्लाइन होंगे इसके। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 44 था पहले, इससे पहले 56 था, अभी 39 हुआ, तो मतलब डिक्लाइन हो रहा है एकदम। आप देख सकते हो कि हर बार क्वार्टरली रिजल्ट इसके नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब देखते हैं बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है 24 करोड़ का है, बाद में रिजर्व इसके पास में 1873 है, बोरोइंग है 225 है, ये बोरोइंग कर्जा है इसके पास में। अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में होल्डिंग 71% है, FIs की होल्डिंग 3% है, DIs की होल्डिंग भी कम है, मतलब कि देख सकते हो कि डिक्लाइन तो नहीं हो रही, लेकिन FIs और DIs की होल्डिंग अब बढ़ने लगी है। पहले देखो कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और पब्लिक की भी होल्डिंग्स अब कम हो रही है, पहले देखो यहाँ पर बढ़ रही थी कोई 16% के लगभग कुल मिला के, तो होल्डिंग तो मतलब ठीक ठाक है। 2,91,401 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। अब दोस्तों वापस अपन टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं। तो देखिए मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ किया है जिसका ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। इस ट्रेड लाइन के पास में आकर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ ट्रेड लाइन के पास में आकर रेजिस्टेंस लिया। इस ट्रेड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक अच्छी रैली नहीं आने वाली। यहाँ से देखो एक बार इसको ट्रेंड चेंज होगा यहाँ, लेकिन अपने को सिग्नल यहीं से मिलने लग जाएगा। अगर ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न करके इस ट्रेड लाइन के पास में अगर कोई भी यहाँ पर बाइंग TRC पे दे देता है तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो ट्रेंड चेंज होने पर बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इस जगह पर भी कोई भी मतलब 800 के लगभग अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग TRC भी देता है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहाँ पर अपने को बाइंग की जा सकती है। तो दोस्तों कंक्लूजन अगर वीडियो को निकालें तो सब, और बाद में देखिए रेजिस्टेंस इसका आपको ये रेजिस्टेंस एक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस है जहाँ से वापस थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ सकता है 1100 का, ठीक है। और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 1400-1500 के लगभग जाएगा, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। एक बार ये लेवल को ब्रेक करने के बाद 1100 का इसका टारगेट रहेगा, बाद में अपन आगे देखते रहेंगे।
तो इस तरह से वीडियो का कंक्लूजन निकालने के लिए दो जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, एक दूसरा इस ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न दे, बाइंग टीआरसीपी दे वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकती है। अदरवाइज इस जब तक ये चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, इस चैनल के रूप में, तब तक कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10, जिससे कि फ्राइडे सैटरडे को हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, लगभग स्टॉक के सभी सेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये बाइंग टीआरसीपी ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, डबल टॉप पैटर्न किस तरह से होते हैं, ये डबल बॉटम पैटर्न किस तरह से होते हैं, इसकी हम क्लास लगती है लगभग हर फ्राइडे संडे को 8 से 10 फ्री है। जिसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, जिनको बेसिक पता नहीं वो जो जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।